खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। तो तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों का भीषण वार, शदीद तबाही और खौफ, अफरा तफरी का मंजर सामने आया है। कब और कितने बजे हमला हुआ, इससे पहले की रिपोर्ट में मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। और अब इजराइल के शहर तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद शदीद तबाही की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद कई इमारतें बुरी तरह से खंडर बन गई और सड़कों पर हर तरफ मलबा और टूटे हुए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, चश्मदीदों का साफ तौर पर कहना है कि हमले के वक्त आसमान में आग के गोले नजर आए और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाकों ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। हर तरफ सायरनों की आवाज, लोग बंकर की तरफ भागते हुए और सड़कों पर फैली अफरा तफरी जो है साफ तौर पर दिखा। यह मंजर साफ तौर पर दिखा रहा है कि हालत कितने खतरनाक हो चुके हैं। दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि ईरान के इन हमलों ने कुछ मिसाइलों के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया है, जो ये तस्वीर लोगों के सामने है, जिसके बाद सीधा टारगेट हिट हुआ। नजरीन, हमलों के बाद आसमान में उठते धुएं के काले गुब्बार और जलती हुई इमारतें, पूरी खंडर बनी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पर अब इस वीडियो को देख करके कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई कितनी लंबी चौड़ी जो है हाँक करके ईरानी मिसाइलों को बता रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए साफ सीधी है कि गोदी मीडिया खोलिए, टीवी का बटन दबाइए और टीवी का बटन दबते ही तमाम एंकर बंदरबाट करते हुए आपको दिखाई देंगे और कुछ रिपोर्टर वहां पर गुलाटी मारेंगे कि देखिए अब सायरनों की आवाज आ गई है। इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है फादरलैंड का कि कुछ नहीं कर पा रहा है ईरान। तो आपके लिए वही बेहतर है कि गोदी मीडिया खोल करके 24 घंटे बैठिए और देखिए कि कुछ नहीं हो रहा है और क्या सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अब ये दूसरी खबर देखिए, आईआरजीसी ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने इस ऑपरेशन में यानी कि ट्रू प्रॉमिस 4 की 70वीं लहर से बड़ा अंजाम दिया है। जी हां, 70वीं वेव यानी 70वां हमला किया है बीते 22 दिन में। क्या दावा किया है आईआरजीसी ने? आईआरजीसी के मुताबिक इस लेटेस्ट स्ट्राइक में 55 से ज्यादा ठिकानों को आधी रात में निशाना बनाया गया है और ये ठिकाने सिर्फ एक मुल्क में नहीं थे बल्कि पूरे रीजन में फैले हुए बताए जा रहे हैं। किन किन जगहों को टारगेट किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने यह बताया कि अमेरिका के 5 बड़े मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। अल खरज सऊदी अरब, अल दवारा यूएई, अल अली अल सलेम कुवैत बेस, एरबिल इराकी कुर्दिस्तान और बहरीन में यूएस 5th फ्लीट को हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। ये कोई छोटे टारगेट नहीं है, ये वो ठिकाने हैं जहां ये पूरे मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि भैया आईआरजीसी के दावे को क्यों मानूं, क्योंकि कोई तबाही के मंजर तो आए नहीं नदीम भाई। पर आप ये देखिए कि जो हमले हुए, हमले किस जगह पर किसने किए वो साफ तौर पर बताया। चाहे आप तेल अवीव देखें, हाइफा पोर्ट देखें, हदेरा देखें, क्रियात सुमोना देखें और सावियोन और बेन आमी, ये इजराइल की जगहों पर टारगेट किया आईआरजीसी ने। कोई तबाही के वीडियो नहीं आए क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से बैन है और जो बेचारे खाड़ी देशों में हमारे भारतीय लोग या
एशिया के लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ वीडियो सर्कुलेट भी कर रहे थे, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खाड़ी में भी ठीक प्रोसेस वही अपनाया जा रहा है जो इजराइल में अपनाया गया है कि कोई बर्बादी और तबाही के मंजर सर्कुलेट ना हो जाए। कड़ा एक्शन है इसमें। खुर्रमशहर 4, इमाद और क्लस्टर वॉर हेड जैसी कदर मल्टी हेड जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और सुसाइड ड्रोन का भी इन हमलों में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, खास बात इन हमलों की यह बताई गई है कि कुछ मिसाइलें मल्टी वॉर हेड कैपेबिलिटी के साथ थी, यानी एक मिसाइल और कई टारगेट। टाइमिंग इसकी क्यों अहम है दोस्तों? अब आईआरजीसी ने इस बयान में खुद कहा है कि यह हमला ईद उल फित्र से ठीक पहले किया गया है और इसे उन्होंने बताया एक नई सुबह, नए रीजनल ऑर्डर की शुरुआत। यानी यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज भी दे दिया है आईआरजीसी ने अपने 70वीं वेव से। रणनीति क्या है अब आईआरजीसी की? आईआरजीसी ने अपनी स्ट्रैटेजी का नाम दिया है ग्रेजुअल एट्रिशन, यानी धीरे धीरे लगातार दुश्मन को कमजोर करना, एक बार में नहीं बल्कि हर दिन हर वार से। चेतावनी क्या दी गई है? आईआरजीसी ने इस हमले के बाद साफ कहा, अगर ईरान पर हमला होगा तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा और वो सिर्फ जवाब नहीं होगा बल्कि सोर्स ऑफ अग्रेशन पर सीधा वार होगा। मतलब जहां आप वार करेंगे वही हमले झेलने के लिए भी तैयार रहें। जंग का बड़ा मतलब क्या है दोस्तों? अब बात सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही है, बल्कि ये अमेरिका, खाड़ी देश और पूरा मिडल ईस्ट इस जंग की चपेट में आ चुका है। सब इस जंग का हिस्सा धीरे धीरे बनते नजर आ रहे हैं। अब यहां समझने वाली बड़ी बात यह है, ये जो दावे आईआरजीसी की तरफ से किए गए हैं, ये जंग के नैरेटिव का हिस्सा है हर तरफ से, ताकि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश लगातार जारी रहे। लेकिन एक बात साफ है, टकराव बढ़ रहा है, दायरा फैल रहा है और हालात संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आईआरजीसी के दावे को सही नहीं मानते, अमेरिका के दावे सही लगते। मानिए, मेरी और दुआएं हैं कि आपको ये सारी दुआएं लगे अमेरिका इजराइल की, क्योंकि अमेरिका इजराइल ये कह रहा है कि उन्होंने 95% जो है ईरान के मिसाइल, ड्रोन सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया है, न्यूक्लियर तबाह कर दिया है, कुछ भी वहां बचा नहीं है। आईआरजीसी पूरी खत्म हो चुकी है। मतलब जो 5% भी आईआरजीसी बची है, मिसाइल ड्रोन बचे हैं, 22 दिन हो चुके हैं। 5% ही इतना है कि हर दिन बड़े वार हो रहे हैं और इसे छुपाया नहीं जा सकता। और अमेरिका इजराइल ये भी कह रहा है कि भैया, हमने जो 28 तारीख को हमला किया था ना, उसमें 180-90 बच्चियां जो हैं वो हमने नहीं मारी हैं, वो गलती से अपने आप ही हवा में कुछ आया और गिर गई। हवा में गिराया किसने? वो नेगलेक्ट कर रहा है इस चीज को। मानिए सच अमेरिका इजराइल की बात को।